जितना ये धरती हमारा है उतना ही वन में रहने वाले वन्य जीवों का भी है। और अगर हम लोग इस पृथ्वी पर जीवन यापन करना चाहते हैं तो उसके लिए वन संपदा का भी जो है पूर्ण रूप से रहना इस पृथ्वी पर आवश्यक है। आज के समय में हम मानव लोग जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मानव ही अपनी पृथ्वी को जो है रहने योग्य नहीं छोड़ेगी, और स्वार्थता के कारण जो है इतना ज़्यादा मात्रा में वन संपदा का दोहन हो रहा है कि आने वाले समयों में जो है मुझे ऐसा लगता है कि वन संपदा बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाएंगी। और इसका जो है भुगतना किसको पड़ेगा? अभी के समय में लोग कहते हैं 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जा रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जा रहा है। क्यों? इसके गुनाहगार कौन है? आज का जो वायुमंडलीय तापमान जो बढ़ रहा है और आपका ग्लोबल वार्मिंग इशूज़ जो हो रही है, उसका पीछे का जो है वजह क्या है? एक तरफ आप वन संपदा को पूरी तरह से जो है विनाश कर रहे हैं और ऊपर से जो है उम्मीद कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग थमे और तापमान घटे, जो असंभव सी बात है। जितनी भी समस्याएं हैं आज के समय में कह रहे हैं ना, हम जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं इसका तो भुगतना पड़ेगा हम ही लोगों को। आज जो है प्लास्टिक और बहुत सारे जो है प्रदूषण जनित चीज़ें जो है हम लोग नदियों में फेंक रहे हैं, और समुद्र के किनारे वही चीज़ें जो है समुद्र हम लोग को वापस कर दे रही है। तो प्रकृति को आप जो देंगे वही आपको सूद समेत मिलेगा। अगर आज हम जो है वन्य जीवों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, वन संपदा को समाप्त कर रहे हैं, तो आने वाले समयों में जो है जीवन जीने लायक भी ये पृथ्वी नहीं रहेगी। सोच लीजिए ना, बहुत सारे लोग एसी लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, ठीक है गर्मी से बच सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष नहीं लगा सकते जो पूरे वायुमंडल को, हमारे देश में ही 140 करोड़ से अधिक आबादी है। अगर ये किसी भी उत्सव में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे काम छोड़ के जो है आप वृक्षारोपण में लग जाइए, ठीक है आप अपने काम को कीजिए, जीविकोपार्जन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ जो है मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म दिवस है, माता पिता उसे सिखाएं कि आज जन्म दिवस के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण करो। बच्चा अगर रिजल्ट में बढ़िया लाया है, टॉप किया है, उसके लिए भी माता पिता जो है उन्हें सिखाएं कि आज जो है तुमने उत्तम स्थान प्राप्त किया, कक्षा में जाओ और एक पेड़ लगाओ। कोई भी शुभ कार्य हो या कुछ भी हो या किसी यादगार पल हो, उन सब की स्मृतियों में जो है आप वृक्ष लगाइए, हर कीमत पर वृक्ष लगाइए। ये 140 करोड़ से अधिक आबादी जो भारत की है, अगर इतना ही लोग जो है अगर एक एक पेड़ लगाएं तो 140 करोड़ से अधिक वृक्ष तो केवल हमारे देश में हो जाएंगे। अब सोचिए पूरे विश्व के लोग अगर इस प्रकार का कार्य करने लगे कि हाँ जन्म दिवस है तो वृक्ष लगाएंगे, फर्स्ट आए वृक्ष लगाएंगे, जॉब सिलेक्शन हुआ वृक्ष लगाएंगे, पहली सैलरी आई एक वृक्ष लगाएंगे, इस प्रकार की आप मानसिकता जो है डेवलप कीजिए और देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल कैसे नहीं होता है। और सबसे अहम बात, प्रकृति को बचाइए, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा जीवन है और ये वन संपदा जो है प्रकृति के ही अंग है। अगर इसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया तो मानव जीवन की जो है कल्पना इस पृथ्वी पर नहीं कर सकते। अतः आप समस्त लोगों से अनुरोध है कि इन पहलुओं पर जो है विशेष रूप से ध्यान दें। रही बात राजनेताओं की, तो उन्हें राजनीति करने से फुर्सत है नहीं और इन इशूज़ पे जो है किसी को ध्यान देने की समय ही नहीं है, अतिरिक्त समय ही नहीं है। अतः समस्त देशवासी और समस्त जगत के जो है लोगों को जो है इसके लिए बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा। इससे महत्वपूर्ण कार्य अभी भी पूरे जगत में कुछ है नहीं। केवल वृक्षारोपण से बहुत सारे समस्याओं से निदान पाया जा सकता है। अतः इसकी ओर जो है अग्रसर हुआ जाए। धन्यवाद।